आप देख रहे हैं आजकल भारत। आज राजेंद्र बाबू की 137वीं जयंती श्रद्धापूर्वक उनके पैतृक आवास जीरादेही पर मनाई गई। जीरादेही नहीं, जिला मुख्यालय से लेकर के विभिन्न राज्य के तमाम हिस्सों में तमाम तरह के सांस्कृतिक से लेकर के तमाम तरह के रचनात्मक कार्यों का आयोजन किया गया। आज जीरादेही में सर्वप्रथम राजेंद्र बाबू की प्रतिमा पर जिले के जिलाधिकारी अमित कुमार पांडे एवं पुलिस अधीक्षक अभिनव कुमार द्वारा माल्यार्पण कर विधिवत इस जयंती समारोह की शुरुआत की गई। बाद में यहाँ पर राजेंद्र बाबू की जयंती के अवसर पर एक उनके सम्मान में एक सभा का आयोजन किया गया। इस सभा को स्थानीय सांसद कविता सिंह समेत जदयू के तमाम कद्दावर नेताओं द्वारा संबोधित किया गया। इस अवसर पर जिले में तमाम ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन है। अब से कुछ ही देर बाद शाम को संध्या मैरवा में कवि सम्मेलन सह मुशायरे का आयोजन किया गया है। हम लोग अभी आप लोगों को ले चलते हैं सीधे कार्यक्रम स्थल, जहां राजेंद्र बाबू की जयंती के अवसर पर विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। कैमरा पर्सन इमरान साथ, मैं अशोक कुमार पांडे, आजकल भारत सीवान। प्रतिनिधि चुन लेते हैं। प्रतिनिधि के पास जितनी क्षमता ज्ञान बुद्धि होता है उसके अनुसार विकास करते हैं। बहुत सारे लोग इसके पहले जनप्रतिनिधि हुए, उन लोगों ने अपने दिमाग के अनुसार अपने सोच के अनुसार विकास किया। आज के भी जनप्रतिनिधि बहुत सारे लोग, उन लोग भी अपने अपने दिमाग और सोच के अनुसार कार्य कर रहे हैं। पहले में आज में अंतर क्या है आप समझते होंगे। इस जीरादेही की हाल पहले क्या थी, आज क्या है आप समझते हो। ये किसी को बताने की जरूरत नहीं। जीरादेही से प्रेम कितना किसको है, राजेंद्र बाबू को विचार और भाव स्वभाव से कितना प्रेम है, ये प्रदर्शित, ये सर्वविदित है। आपके माननीय सांसद जब से जीती है, आप लोगों ने जिताया है, आप लोगों ने बनाया है, और उस काम को अपनी क्षमता के अनुसार अपने ज्ञान के अनुसार जहां रखनी चाहिए, एक सांसद को सदन में रखनी चाहिए, वो सारी बातें सदन में रखती हैं। जो कुछ भी छन करके आता है, चाहे ट्रेन रुकवाने की बात हो, चाहे जीरादेही के विकास की बात हो, चाहे सिवान के रेलवे स्टेशन की बात हो, सिवान की विकास हो, सिवान की सड़कों की बात हो, बहुत सारी बातें हैं जो सदन में अपने बातों सदन में ही जिताया जाता है ना, बोलने के लिए, रखने के लिए, वहां काम करने के लिए। संसद का काम ही है कि सबसे ऊंचे सदन जो देश का है सांसद, उस सदन में जाकर के सिवान की बात उठाए, सिवान के गरीब गुरबों की बात उठाए, सिवान के हक हुकूक की बात उठाए और सिवान की जनता की आवाज को बुलंद करे। सदन में इसीलिए प्रतिनिधि भेजा जाता है, आम लोग उस सदन में नहीं जा सकते। किसी भी आदरणीय श्री निकेश चंद तिवारी जी, जनता दल के वरिष्ठ नेता, राष्ट्रीय युवा वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष, हमारे जीवन साथी श्री अजय कुमार सिंह जी, जिला परिषद की अध्यक्षा आदरणीय श्रीमती संगीता यादव जी, इस परम आदरणीय श्री विजेंद्र पाठक जी, हम सभी के बीच में योगाचार्य राजन जी महाराज जी, आदरणीय श्री मनोज सिंह जी, हरपुर कोटवा के सम्मानित मुखिया जो हम सबके साथ चल के आए हुए हैं, आदरणीय श्री नीरज सिंह जी, अति पिछड़ा के सम्मानित प्रदेश उपाध्यक्ष, इन्होंने इसकी चिंता नहीं की, ना अपने परिवार की चिंता है, और देश की आजादी में जुड़ गए। और जब देश आजाद हुआ तो संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी 3 दिसंबर 1884 को, यह कोई नहीं जानता था कि विलक्षण प्रतिभा के धनी पिता श्री महादेव सहाय जी, माता श्री मलेश्वरी देवी जी के यहाँ एक रत्न, पुत्र रत्न प्राप्त हो रहा है, जो आगे चल के देश का कमान संभालेगा और आजाद भारत का प्रथम राष्ट्रपति बनेगा। आज ही के दिन उनका जन्म सिवान जिले के
जो उस समय सारण जिला हुआ करता था। सिवान जिले के जीरादेई प्रखंड के जीरादेई ग्राम में हुआ और उन्होंने अपनी प्रतिभा के बल पे, अपनी शिक्षा के बल पे जो देश में पहचान बनाई, उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली। आप सभी जानते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की प्रारंभिक शिक्षा यहीं पे शुभारंभ हुई और शिक्षक के रूप में मौलवी साहब के द्वारा उनको फारसी की पढ़ाई, उन्होंने उर्दू की पढ़ाई की, फारसी पढ़ाई की, अंग्रेजी के में ज्ञान, बांग्ला, हिंदी, गुजराती अनेक भाषाओं के ज्ञाता हुए। उन्होंने ब्रह्मश्री की पढ़ाई कलकत्ता से की और जब पटना में वकालत कर रहे थे तो 1917 को जब महात्मा गांधी जी का चंपारण यात्रा पर गांधी जी आए, क्योंकि उस समय नील की खेती चंपारण में हुआ करती थी, किसानों पर जुल्म ढाए जाते थे, उनके कार्य के अनुसार वेतन भी नहीं मिलता था। उनके दुख दर्द को महात्मा गांधी जी सुनने के लिए चले और महात्मा गांधी जी से इतना प्रभावित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हुए कि जब उन्होंने 1919 में सविनय आंदोलन की शुरुआत की तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने उसमें अहम भूमिका निभाई और उस आंदोलन से जुड़ गए। उसके बाद अनेकों आंदोलन हुए देश की आजादी के लिए और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने जन्म दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। सर, आज चूँकि ये बहुत अच्छा यहाँ पर प्रोग्राम हो रहा है और इस प्रोग्राम को आप किस नज़र से देखते हैं? ये प्रोग्राम हो रहा है, सब लोग नमन करने आते हैं राजेंद्र बाबू को, इस मिट्टी को नमन करने आते हैं जहाँ इस मिट्टी में वैसी प्रतिभा पैदा हुई, इस मिट्टी ने जन्म दिया है, उस मिट्टी को नमन करने और इस मिट्टी को अपने घर ले जाने लोग आते हैं। इस मिट्टी में इतनी उर्वरा है कि वैसे इस देश के प्रथम राष्ट्रपति को यह मिट्टी ने पाला है और पैदा किया है। ये महत्वपूर्ण तो मिट्टी है, भारतवर्ष के सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी जीरादेई की मिट्टी है। एक मुट्ठी ले जाइए अपने घर भी, ले जा करके इस उर्वरा मिट्टी के फायदा कीजिए। बिल्कुल सर, ये गर्व की बात होती है, हम सबको भी गर्व होता है कि हम लोग सिवान के हैं और सिवानी के हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि दुनिया में बहुत काफ़ी मशहूर है, लेकिन सर कुछ दिन से एक राजनीति चल रही थी, कुछ गाली गलौज का मामला चल रहा था, उससे कहीं ना कहीं सिवान की प्रतिष्ठा धूमिल हो रही थी। ये आप किस नज़र से देख रहे हैं? जो दे रहे हों उस तरह के जो कृत्य करते हैं उन लोगों को भी राजेंद्र बाबू की से प्रेरणा लेनी चाहिए, उनको भी सद्बुद्धि होनी चाहिए। वो लोग भी सिवानी के थे। सिवान में अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी। सिवान को तो 15 साल ने कलंकित किया लोगों ने, वो भी लोग सिवान ही के थे जिन लोगों ने सिवान को बदनाम किया, कलंकित किया। वैसे ही कुछ लोग पैदा हो जाते हैं जो सिवान को कलंकित बदनाम करते हैं, लेकिन उन सबको भी कहेंगे कि राजेंद्र बाबू से प्रेरणा लें, अपने सद्बुद्धि दिमाग में रखें और सिवान की धरती को कलंकित न होने दें। सिवान के धरती को, सिवान के मान सम्मान को आगे ले जाएं, आगे बढ़ाएं और सबको ईश्वर की कृपा हो, सबके दिमाग में उस तरह की बुद्धि हो, सिवान के प्रतिष्ठा को मिलना करें। अजय बाबू, राजेंद्र बाबू के गरिमा सिवान का सबसे बड़ा हॉट इशू बना हुआ है दहा नदी पुल का। इसके बारे में सर चूँकि बहुत सारे लोग पीड़ित हैं, लगभग 6 महीना हो गया, बहुत लोगों को परेशानी हो रही है, लोग मतलब झुक करके जा रहे हैं, आ रहे हैं। अब तो वहाँ दीवार दे दिया गया है। अभी तक सर आपकी तरफ से कुछ उसमें पहल नहीं किया गया, क्योंकि आप एक बार निरीक्षण करने आए भी थे, उसके बावजूद भी सर उसमें काम सही तरीके से नहीं लगा है, धीमी गति से लगा हुआ है। ऐसा क्यों सर? मैं पहल किससे करूं, आपसे करूं, किसको बताऊं पहल करूं? आप नहीं देखे थे, हम इस बिहार के पथ निर्माण मंत्री से जाकर के मिले, बिहार के पुल निगम के डायरेक्टर से मिले, असिस्टेंट डायरेक्टर से मिले, जाकर के मिल करके पुल बनवाने का प्रारंभ हो चुका है, शुरू करवा दिया है। अब क्या करें, हम रोड पर खड़ा होकर के कहें हम पुल बनवा रहे हैं, पुल बनवा रहे हैं। आपसे सर उम्मीद है ना लोगों को कि कम से कम जल्द उससे राहत मिले, उसका पीपा पुल का निर्माण हो जाता, कम से कम वैकल्पिक व्यवस्था मिल जाए। 9 महीना में बच्चा पैदा होता है,
5 दिन में बच्चा पैदा नहीं होता है, 5 महीना में बच्चा पैदा नहीं होता, उसका समय होता है, 9 महीना लगेगा पैदा। यहाँ पे राजेंद्र बाबू के जन्म दिवस पर पहला कार्यक्रम यहाँ पर 5:30 बजे श्री योगा जो चार्ज हैं राजन कुमार जी के द्वारा यहाँ पर योग शिविर लगा हुआ है, जिसमें सभी यहाँ के माताएं बहनें भाई बंधु लोग उसमें उपस्थित होकर इसी राजेंद्र बाबू के प्रांगण के सामने योग शिविर हुआ। उसके बाद से हमारे जिला पदाधिकारी महोदय, जिले के तमाम अधिकारी राजेंद्र बाबू की प्रतिमा पर माल्यार्पण किए। अभी यहाँ पे सांसद प्रतिनिधि लाल बाबू प्रसाद जी के द्वारा यहाँ पर कार्यक्रम करवाया जा रहा है। सांसद प्रतिनिधि लाल बाबू जी द्वारा ने कार्यक्रम करवाया है और यहाँ पर श्रीमती कविता सिंह जी और उनके पति अजय सिंह भी आए हुए हैं और तमाम जदयू और भाजपा के नेतागण भी आए हुए थे और सभी लोग ने राजेंद्र बाबू के व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डाला। आपके जीरादेही का विकास जिस तरह से राजेंद्र बाबू की गरिमा थी, उस गरिमा के अनुरूप नहीं हुआ, इसके पीछे आप कितने जिम्मेदार हैं? मैं इसके लिए जिम्मेदार समय अनुसार राजेंद्र बाबू की धरती काफ़ी कुछ यहाँ पर बदलाव दिख रहा है। पहले यह बदलाव नहीं था। आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यह अमृत महोत्सव के अवसर पर इस राजेंद्र बाबू की धरती को, उसके घर को काफ़ी संवारा गया था, सजाया गया था, जो इतिहास के पन्नों में एक बहुमूल्य दिन कहा जा सकता है। और पहले के तुलना में अब विकास के पथ पर जीरादेही अग्रसर दिख रहा है और जरूरत है कि हमारे जनप्रतिनिधिगण इस पर ध्यान दे तो और इसको सजाया जाए और संवारा जाए और राजेंद्र बाबू का सपना वाला जीरादेही। मैं अभिषेक कुमार प्रसाद, जीरादेही। तो दोस्तों दर्शकों, आप लोगों ने देखा ये अभिषेक जी और गुड्डू जी थे और इस कार्यक्रम को लेकर के काफ़ी उत्साह है यहाँ के युवाओं में। जब भी 3 दिसंबर आता है, युवा यहाँ के जो युवा होते हैं वह राजेंद्र बाबू के जो व्यक्तित्व है, कृतित्व है, उससे सीख लेते हैं और साथ ही आज के दिन यहाँ के युवा संकल्प लेते हैं कि उनकी जो सादगी थी, उनका जो मेधा था, उसे अपने जीवन में उतारेंगे। कैमरा पर्सन इमरान साथ मैं अशोक कुमार पांडे, आजकल भारत।